साथियों नमस्कार। इफ वी वांट टू सक्सेस इन आवर लाइफ इन एनी सेक्टर ऑफ द लाइफ वी शुड फॉलो द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट इन लाइफ। यदि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विभाग में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन 5 पॉइंट्स को मैनेज करने आना चाहिए। वह 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन सा है, वीडियो में पूरा बने रहिए, मजा आने वाला है। पहला है टाइम मैनेजमेंट। हाउ कैन वी यूटिलाइज आवर टाइम इन फ्रूटफुल। हम अपने 24 घंटे को किस प्रकार से यूटिलाइज करें, कैसे उसको मैनेज करके हम काम करें कि इस समय के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। पता चलता है कि सोने के समय हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के समय हम सो रहे हैं, खेलने के समय हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के समय हम खेल रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मीटिंग के समय हम कोई और काम कर रहे हैं, किसी और काम के समय हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको टाइम मैनेज करने आ जाए, टाइम मैनेजमेंट की शैली आ जाए कि आप अपने 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कम समय में बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा होता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भी बड़ा मायने रखता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट यानी छोटा इन्वेस्टमेंट करके हम अधिकतम कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं, मनी का सही ढंग से मैनेज करने आना चाहिए। इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोगों के पास अरबों खरबों संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति को मैनेज न कर पाने की वजह धीरे धीरे वह कंगाल होते गए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पूंजी थी, लेकिन उस पूंजी का सही इस्तेमाल करके वह तरक्की दर तरक्की करते गए, अमीर बनते गए। तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद है, जब आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, प्रबंधकीय काम करते हैं, तो आपको टीम मैनेजमेंट की भी जानकारी होना चाहिए। एक क्रिकेट टीम का कैप्टन अपनी टीम को कैसे मैनेज करता है, फील्ड में, बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग ऑर्डर में, यह हम क्रिकेट टीम से देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम किसी कॉलेज के प्रबंधक हैं तो हमें अपने स्टाफ्स को, कर्मचारियों को, टीचर को कैसे मैनेज करना है कि हम उसमें जो है ऊंचाई दर ऊंचाई पाए। यदि हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो हम अपनी टीम को कैसे मैनेज करें कि उनसे ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट ले सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके, डुप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो टीम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। उसके बाद है, हम सभी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आइदर वी फेस विथ स्माइल और विथ सैड। समस्याएं जीवन का अंग है, हंसते हुए झेलिए चाहे दुख में झेलिए। प्रॉब्लम्स को मैनेज करने आना चाहिए। हाउ कैन वी सॉर्ट आउट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लाइफ। अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे हम सॉर्ट आउट करके अच्छे काम में लगा सकें, अपनी कमजोरी को कैसे हथियार बना सके, इसके लिए प्रॉब्लम मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी है। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, बिजनेस मैनेजमेंट। फॉलो द डिफरेंट स्टेप, फॉलो द सिस्टम्स। यदि कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस का अपना एक रूल और रेगुलेशन है, एक अपना सिस्टम है, एक अपना स्टेप्स है, और उसे फॉलो करने आना चाहिए। तो साथियों, यदि जीवन में किसी से क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द वर्क।